अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट आरएन सेमेस्टर 1 फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स की। तो आज हमारे पास पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। हम फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फार्माकोलॉजी किस तरह से काम करती है, इसके टाइप्स क्या हैं और फर्दर सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं जी कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट ईच स्टूडेंट विल बी एबल टू, हर स्टूडेंट एबल हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा डिस्क्राइब बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फार्माकोलॉजी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्क्राइब कर सकेगा, जैसा कि एफिकेसी, पोटेंसी, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट्स और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। Describe the basic pharmacokinetic principles such as absorption, distribution, metabolism and elimination of drugs. और फिर describe pharmacodynamics such as agonist, antagonist and drug interaction. जब ये यूनिट हम पढ़ लेंगे तो आप इन सब चीजों के बारे में जान जाएंगे कि ये क्या चीजें हैं। ये पहला यूनिट है और बेसिक्स इसमें हम कवर करेंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन ये है कि ये स्टडी ऑफ ड्रग्स है। हम इसमें ड्रग्स को स्टडी करते हैं, उनके एक्शंस को हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या आते हैं, टॉक्सिकोलॉजी एडवर्स इफेक्ट्स क्या आते हैं, उसके यूजेस क्या है, मेडिसिन या ड्रग्स के यूजेस क्या हैं और उसको किस तरह से हमने एडमिनिस्टर करना है। इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग their actions, effects, uses and administration. स्कोप क्या है, फार्मासिस्ट या फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, फार्मासिस्ट क्या क्या काम करते हैं, ड्रग डिस्कवरी करते हैं, नई नई ड्रग्स डिस्कवर करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ मेडिसिन के एक्सेसिव यूज से ड्रग जो हैं मेडिसिन यूज से ड्रग्स जो हैं रेजिस्टेंस हो जाती हैं। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग्स बॉडी में किस तरह ट्रेवल करती हैं, एडमी जिसे हम कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेट किस तरह होती हैं। फिर फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करती है। टॉक्सिकोलॉजी हम देखेंगे, फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को भी हम देखेंगे। स्कोप में तो वही चीजें आ गई। फिर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का मतलब यह है कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के, उसके रिलेटेड स्पेसिफिक मेडिसिन बनती हैं और हर बॉडी के रिलेटेड स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं। कार्डियक मेडिसिन है तो कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन या उसे कार्डियक फार्माकोलॉजी हम कहते हैं, और जो डॉक्टर से डील करता है अगर सर्जरी रिलेटेड है तो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन कहेंगे, और कार्डियक अगर मेडिसिन वाला है तो कार्डियक स्पेशलिस्ट कहते हैं। फिर न्यूरो फार्माकोलॉजी है, कार्डियक फार्माकोलॉजी है, ऑन्को फार्माकोलॉजी है, फार्मेको जेनेटिक्स है जिसमें हम जेनेटिक्स वाली मेडिसिन देखते हैं। फिर एथनो फार्माकोलॉजी है। एथनो फार्माकोलॉजी का मतलब यह है जो पुराने जमाने में हम प्लांट सोर्सेज से जो हम मेडिसिन यूज करते थे, आजकल भी किचन में हमारे पड़ी रहती हैं, जो डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले हम घर में जो अपने टोटके इस्तेमाल करते हैं उसे एथनो फार्माकोलॉजी कहा जाता है। फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डिटेल में आपने पढ़ना है तो अपनी बुक में भी आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट सर्च कर सकते हो इसके लिए। एंसेंट मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, इजिप्ट, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पे जो एंसेंट मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट सोर्सेज से जो जड़ी बूटियों को हम यूज करते थे, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, उसे एंसेंट मेडिसिन प्रैक्टिस कहते हैं। 19th सेंचुरी डेवलपमेंट, 19th सेंचुरी में जो फार्माकोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, आइसोलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड्स लाइक मॉर्फिन, क्विनन एंड एस्पिरिन। हमने प्लांट सोर्सेज से मेडिसिन बनाना शुरू कर दी, सिंथेटिकली मेडिसिन बनाना शुरू कर ली 19th सेंचुरी में। फिर फार्माकोलॉजी की जो मॉडर्न एस्टेब्लिशमेंट फार्माकोलॉजी है,
वो स्टार्ट होती है जी 1847 से, जब रुडोल्फ बचम्स फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी जर्मनी में बनाई गई। वहां पे रिसर्चेज होती थी, वहां पे नई नई मेडिसिन तैयार की जाती थी। 20th सेंचुरी में एडवांसमेंट हुई फार्माकोलॉजी में, नई नई डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर थ्योरी। मेडिसिन हम जो लेते हैं वो जाके हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करती हैं, एंजाइम्स पे जाके इफेक्ट करती हैं, हमारे बॉडी के जितने रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके इफेक्ट करते हैं। 20th सेंचुरी में ये रिसेप्टर्स थ्योरीज आई। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, ड्रग्स को जो मेडिसिन हैं उनको क्लासिफाई किया गया हर सिस्टम, बॉडी सिस्टम के मुताबिक, और बाकी क्लासिफिकेशन कौन सी मेडिसिन कहाँ पर इफेक्ट करती है उसके रिलेटेड क्लासिफिकेशंस, फिर प्लांट सोर्सेज से कौन सी है वो क्लासिफिकेशन, फिर एनिमल सोर्स से कौन सी है वो क्लासिफिकेशंस, फिर एलोसिडेटिंग ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस। फिर देखते हैं जी मॉडर्न एवोल्यूशन, फार्माकोलॉजी की जो मॉडर्न एवोल्यूशन है, एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब जो मॉडर्न एवोल्यूशन है फार्माकोलॉजी में, इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट या डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बायोकेमिस्ट इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, जो जेनेटिक्स वाले एक्सपर्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब मल्टी फैक्टर्स या मल्टी स्पेशलिटीज के लोग इन्वॉल्व हैं इन मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और डिस्कवर करने के लिए। ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी फार्माकोलॉजी की। अब हम देखते हैं जी अंडरस्टैंडिंग ड्रग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी टाइप्स को करते हैं, उसके इफेक्ट्स को करते हैं और इम्प्लीकेशंस, और कहां पर हमने इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग्स है क्या चीज। ए सब्सटेंस दैट अल्टर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हमारे वो सब्सटेंस जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करती है, हमारे परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको अल्टर करती है, हमारे मूड को अल्टर करती है, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को अल्टर करती है। मींस अगर हम सेडेटिव लेंगे या फिर हम ओटियम एनेस्थीसिया की मेडिसिन लेंगे, वो कॉन्शियस लेवल को हमारे अल्टर करेगी। बिहेवियर when taking into the body, मेडिसिन या ड्रग्स वो चीज है जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अल्टर करती है, हमारे सोच, हमारे मूड, हमारे कॉन्शियसनेस और हमारे बिहेवियर को अल्टर करती है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफाई हम करते हैं इसे ओरिजिन बेस पे, ये प्लांट सोर्स से है या एनिमल सोर्स से है। फिर कंपोजिशन, ये बनी हुई किस चीज से है, हम उसके हिसाब से भी इसको क्लासिफाई करते हैं। मोड ऑफ एक्शन, इसका एक्शन का मोड क्या है, हम उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं। और थेराप्यूटिक यूजेस, इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है। मेडिसिन क्लासिफिकेशंस हम इन्हीं मेन फैक्टर्स की बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं, जो आगे जाके हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। WHO ने भी ड्रग को डिफाइन किया है और ये MCQ अक्सर आता है पेपर्स में। 1966 में WHO ने मेडिसिन या ड्रग को डिफाइन किया है, एनी एजेंट यूज्ड आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आर मॉडिफाइंग पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ड्रग वो एजेंट है जो हमारे बीमारी के लिए, ट्रीट होने के लिए, या हमारे पैथोलॉजिकल मॉडिफिकेशन या हमारे फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की बहुत सारी टाइप हैं, यहां पर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं हम वो बताते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हो और लीगल वैल्यूज होती हैं, किसी प्रोफेशनल बॉडी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रजिस्टर किया होता है। जैसे पाकिस्तान में लीगल मेडिसिन हम उसे कंसिडर करते हैं जो फॉर्म 7(6) पे ड्रेप से रजिस्टर्ड होती है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से, जो डॉक्टर साहिबान प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ये वो मेडिसिन हैं जो नॉर्मली दुकानों पे, किराना स्टोरों पे आपको अपनी कम्युनिटी में मिलती हैं। ये फीवर, एलर्जीज, कफ, दर्द के लिए होती हैं, पैनाडोल, एस्पिरिन, कफ की सिरप, ORS, इस तरह से। रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स वो हैं
जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए ली जाती हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन फॉरेन में, पाकिस्तान में भी होंगी, बड़े जो एलीट क्लास है वो यूज करती होगी, लेकिन फॉरेन में ये यूज होती हैं वीकेंड्स पे अक्सर, जिसमें अल्कोहल, कैनबस, कोकेन, एमडीएमए, एलएसडी। फिर एलिसिट ड्रग्स हैं। एलिसिट ड्रग्स वो हैं जिनको कोई भी गवर्नमेंट नहीं मानती, जो लॉ में प्रोहिबिटेड हैं। इनमें आती है जी हीरोइन, मेथाम्फेटामाइन, कोकेन और फेंटानिल। ये जिसके पास पकड़ी जाती है, जो प्रोड्यूस कर रहा हो या इस्तेमाल कर रहा हो, उसको कानून के मुताबिक पनिश किया जाता है। फिर है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। वो ड्रग्स जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज से रेगुलेटेड होती हैं। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सिम्टम रिलीफ, ये वो होती हैं जो प्रिवेंट करते हैं बीमारियों से, जैसे वैक्सीन। डायग्नोसिस, जो डायग्नोस के लिए यूज होती हैं, कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपने देखा होगा कि डायाज यूज होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में डायाज यूज होते हैं, जो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स या जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, एंटीएमेटिक्स, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स। फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ, जो ओटीसी मेडिसिन हैं, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज होती हैं, जो हमारे नॉर्मल खांसी बुखार हो, हम पेनाडोल या कफ सिरप लेते हैं, वो मेडिसिन। फिर ड्रग के क्या इफेक्ट हैं? जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट करते हैं? ड्रग इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। ड्रग जो है इंटरेक्ट करती है हमारे बॉडी में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से, जो रिसेप्टर्स हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में। एंजाइम्स हैं, आयन चैनल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम चैनल्स। फिर इफेक्ट कैन बी थेराप्यूटिक। ड्रग्स को थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। थेराप्यूटिक मतलब पेन रिलीफ के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस के लिए, इंप्रूव मूड के लिए। फिर एडवर्स इफेक्ट्स है, इंक्लूडिंग साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शंस, टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। ड्रग्स के अपने अपने इफेक्ट्स है, थेराप्यूटिक है, साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट वेरीज बेस्ड ऑन द डोज। ड्रग का जो इफेक्ट का इम्पैक्ट है वो वेरीज करता है डोज। 1 ग्राम की मेडिसिन आपने वंस डेली लेनी थी, अगर आप 2-3 बार लेंगे, जैसा कि जो लोग मेडिसिन या मेडिकल फील्ड से वाबस्ता नहीं होना, अगर पेन हो रहा हो, रीनल पेन या कार्डियक पेन, स्टोमिक पेन, कोई भी, तो बार बार मेडिसिन हर घंटे बाद ले रहे होते हैं कि मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाए। लेकिन इस तरह नहीं होता, वो उसके ओवरडोज से मजीद साइड इफेक्ट्स आएंगे। फिर रूट, हमने कौन सा रूट यूज किया मेडिसिन यूज करने के लिए? अब हमने क्विक रिजल्ट लेना है तो हम आईवी मेडिसिन देते हैं। अब रूट में हम ये भी देखते हैं कि अब मेडिसिन यूज ही आईएम होनी है तो आईएम नहीं दे, हम आईवी नहीं दे सकते। जैसे डाइक्लोरोन है, इफेक्ट आईवी से ज्यादा आता है, लेकिन हम रूट को इस उसमें भी देखते हैं कि आया वो रूट यूज होने के काबिल भी है कि नहीं, उस मेडिसिन का उस रूट के साथ इंटरेक्शन है भी कि नहीं। फिर कुछ मेडिसिन हैं, अब आईवी ओरली, हमारे जो स्टोमक में एसियल प्रोडक्शन ज्यादा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, कुछ वहां पे जाके डीनेचर हो जाती हैं, मीन्स न्यूट्रल हो जाती हैं, आपको कोई फायदा नहीं देंगी। उसे हमने सबकुटेनियस यूज करना है, आईवी यूज करना है, उसे अगर हम ओरली लेंगे तो वो फायदा नहीं देंगी। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, ये वही आ जाता है कि मेडिसिन आपने ओडी 1 a day लेनी है, या बीडी लेनी है, ट्वाइस डे लेनी है, टीडीएस लेनी है, थ्राइस लेनी है, आपने फ्रीक्वेंसी का भी ख्याल रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर मेडिसिन का हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट एक्शंस होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी मेडिसिन को डिफरेंटली एक्सेप्ट करती है। अब एक पेशेंट डायबिटिक है, एक पेशेंट यंग है, एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है, कार्डियो पेशेंट है, हर बंदे का मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट डिफरेंट है, वो हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। फिर जी फार्माकोलॉजी की में जो बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो कौन कौन सी है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। ड्रग आर सब्सटेंसेस altering physiology of cell, tissue, organ
आर ऑर्गेनिज्म, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। मेडिसिन ड्रग फॉर्मुलेटेड फॉर प्रिवेंशन, रॉ फॉर्म में जो होती है उसे हम ड्रग कहते हैं, और जब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होके आ जाती है, जो जिसके यूज से ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते, उसे हम मेडिसिन कहते हैं। ड्रग फॉर्मुलेटेड फॉर प्रिवेंशन क्योर डायग्नोसिस डिजीज इन प्रॉपर वे, फिर उसे हम मेडिसिन कहते हैं। फिर डोजेज अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन, हम कितनी अमाउंट ले रहे हैं उसको हम डोजेज कहते हैं। डोजेज फॉर्म, फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन मीन्स कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। आगे समझ, टेबलेट है तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड सिरप्स हैं गैस फॉर्म, जो एनेस्थीसिया में हम ऑक्सीजन या बाकी जो गैसेस को इनहेल करते हैं, जो ज्यादातर ओटी में यूज होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम, उनको गैस फॉर्म में कहते हैं। थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स वर्ड से जाहिर होता है कि यूज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग, थेराप्यूटिक के इफेक्ट के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उसे हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग्स effects, toxic means toxic effects, logy study of adverse drug effects, poison detection, prevention and treatment of poison। फिर फार्माकोडायनेमिक्स है, ड्रग का बॉडी में जाके क्या इफेक्ट आता है। पेन किलर लेंगे तो पेन रिलीव होगा, एंटीपायरेटिक लेंगे तो मींस बुखार रिलीव करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स, बॉडी में जो मेडिसिन ट्रेवल होती है, एडमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन, वो मेडिसिन जो हर बंदा सेल बाय परचेज मींस यूज कर सकता है, हमारे जनरल मोहल्ले के गली मोहल्लों के स्टोर्स पे अवेलेबल होती है, किराना स्टोरों पे। इडियोसिनक्रेटिक, अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन, इडियोसिनक्रेटिक कहते हैं। अब मेडिसिन का जो रिसर्च की जाती है ह्यूमन के इस्तेमाल से पहले, वो रेड्स, बिल्लियों पे, बंदरों पे की जाती है। उन पे जो इफेक्ट्स होते हैं वो तो हमें मालूम होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शंस भी आते हैं जो हर इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, वो हमें मालूम नहीं होते। वक्त के साथ साथ रिसर्चेस से और यूज से हमें जो नॉलेज मिलता है किसी मेडिसिन का, अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन जो आ जाता है, उसे हम इडियोसिनक्रेटिक कहते हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फीटस, जो प्रेग्नेंट लेडीज मेडिसिन लेती हैं और फीटस के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको हम टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। फिर साइनर्जिज्म, कंबाइंड ड्रग इंक्रीज इफेक्ट, एगोनिस्ट भी इसे कहा जाता है साइनर्जिज्म, कि ड्रग्स, दूसरी ड्रग एक मींस दो ड्रग्स एक दूसरे के इफेक्ट को किस तरह से इंक्रीज करती हैं और एक अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट लाती हैं। फिर एंटागोनिज्म, वही कंबाइंड ड्रग्स मिलके इफेक्ट किसी भी मेडिसिन का किस तरह से डिक्रीज करते हैं, उसे हम एंटागोनिज्म कहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे जाके आप डिटेल्ड में समझोगे और पढ़ोगे भी। पेशेंट कंप्लायंस, एक्सटेंट टू विच पेशेंट फॉलोज क्लिनिकल प्रेस्क्रिप्शन, पेशेंट कंप्लायंस का ये है कि पेशेंट डॉक्टर साहब की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा, या अपनी कर रहा है। हमारे सोसाइटी में तो हर बंदे ही डॉक्टर है, हर बंदे ही मौलवी साहब है, तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि पेशेंट कंप्लायंस करता है कि नहीं करता। फार्माकोपिया, फार्माकोपिया जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, लिस्टिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, ये ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं। जैसा कि ड्रग्स और ड्रग्स के जितने भी फैक्टर्स हैं, इफेक्ट, थेराप्यूटिक यूजेज वगैरह, जैसा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, पीपी पाकिस्तानी फार्माकोपिया, आईपी इंडियन फार्माकोपिया। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। जैसा हम देखते हैं कि कैप्सूल्स आप देखते हो, कैप्सूल्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट कैप्सूल के अंदर होता है, जो ऊपर कैप्सूल की जो लेयर होती है सेलुलोज की बनी होती है, वो इसलिए होती है कि वो
स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे उस मेडिसिन को बचाए कि वो डीनेचर ना हो। ठीक है। एक्सिपिएंट वो जो लेयर अभी मैं आपको बता रहा था, एन एक्टिव सब्सटेंस अलोंगसाइड एक्टिव फार्माकोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो सेलुलोज और बाकी मटेरियल से बना होता है उसको एक्सिपिएंट कहते हैं। पर्पज इज सर्व्ड बाय एक्सिपिएंट्स। अच्छा, जो एक्सिपिएंट्स है उसका पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड बल्क प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी, फैसिलिटेट करता है ड्रग को एब्जॉर्ब और सॉल्युबिलिटी होने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो कैप्सूल्स के ऊपर लेयर्स होती हैं या एक्सिपिएंट्स बाकी मेडिसिन पे वो बनी होती है फैट इन नेचर, और फैट ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योर स्टेबिलिटी मींस कि ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जैसे कि स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर उसमें जाएगी वहां पे स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेगी कि डीनेचर ना हो। फिर एफिकेसी कहते हैं जी मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। एफिकेसी का मतलब ये है कि मेडिसिन के मैक्सिमम इफेक्ट क्या है। फिर पोटेंसी अमाउंट ऑफ ड्रग needed to produce given effect। हम बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए नर्स, हम पोटेंसी को देखते हैं, मींस कि हमने ड्रग की अमाउंट को देखनी है कि अब एक ड्रग है उसकी मैक्सिमम 1 ग्राम ही दे सकते हैं हम दिन में। हम पोटेंसी मींस एफिकेसी या अमाउंट ऑफ ड्रग को देखते हैं, जबकि पेशेंट एफिकेसी को देख रहा होता है कि उसे पेन हो रहा है तो उसे ये नहीं देखना कि उसने 1 गोली खानी है 2, उसे वो पेन से छुटकारा हासिल करना है। तो समझ आ गई होगी आई होप। फिर बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग अवेलेबल ऑफ एट साइट ऑफ एक्शन, कि बायो अवेलेबल कितनी है। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और अवेलेबल हमारे ब्लड लेवल में बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। इस सिंपली आपको मैं समझाऊं, आप अगर ओरली मेडिसिन ले रहे हो तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि बॉडी में जाके फिर एब्जॉर्ब फिर एलिमिनेट हो जाती है और ब्लड तक पहुंचते पहुंचते मेडिसिन उतनी नहीं रहती। जबकि आप डायरेक्ट आईवी ले रहे हो तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर जी हाफ लाइफ मेडिसिन टाइम ऑफ प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज बाय 50%। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन में अगर हम एक मेडिसिन की हाफ लाइफ 1 आवर है तो अगले नेक्स्ट घंटे में उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, फिर मजीद कम हो जाएगी। मतलब पहले घंटे में अगर 50% है, नेक्स्ट आवर में 25% हो जाएगी। तो हाफ लाइफ इसे कहते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट ड्रग प्रिवेंटिंग डिजीज और इलनेस। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये कि बीमारी आने से पहले किसी भी डिजीज या इलनेस को जो मेडिसिन देते हैं या जिस प्रोफाइलेक्टिक एजेंट मींस ड्रग देते हैं उसे हम प्रोफाइलेक्टिक एजेंट कहते हैं। और कौन से हैं आपको पता है कि बीमारी से पहले हम वैक्सीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग मेडिकेशन, इट्स पर्पसेस, हिस्ट्री एंड एसेंशियल्स। मेडिसिन क्या है जी? सब्सटेंस फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सिम्टम रिलीफ, हार्मफुल, हेल्थफुल, प्रमोशन। मेडिसिन वो सब्सटेंस है जो डायग्नोस के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, सिम्टम रिलीफ के लिए यूज होता है और हेल्थ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास इनकम्पास, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स हैं और मेडिकल डिवाइसेस भी मेडिसिन में काउंट होती हैं। पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, एंड पे लिखे मेडिकल डिवाइसेस।
अब ये कैसे मेडिसिन में आती हैं? क्योंकि इसका तो बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। जैसे ग्लूकोमीटर नहीं होगा और पेशेंट अगर ग्लूकोज की मेडिसिन लेगा बगैर ग्लूकोज चेक किए, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, हाइपो में चला जाएगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर्स तो लाइसेंस लेते ही लेते हैं, लेकिन ये जो ड्रग जो डिवाइसेस वाले स्टोर्स हैं ये भी लाइसेंस लेते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनसे लाइसेंस लेते हैं बाकायदा। ये इनके पास भी कैटेगरी ए, या तो ये फार्मासिस्ट होते हैं, या कैटेगरी बी या कैटेगरी सी, इनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होते हैं। पर्पजेज ऑफ मेडिकेशन हम देखते हैं। मेडिसिन हम लेते हैं, इसके पर्पजेस क्या हैं? नंबर 1 है थेराप्यूटिक पर्पज। नाम से जाहिर है कि मेडिसिन हम किसी बीमारी या ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन के लिए, सिम्टम रिलीफ के लिए, मैनेज क्रॉनिक डिजीजेज एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, थेराप्यूटिक पर्पज के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। पहला पर्पज ये है, जैसा कि एंटीबायोटिक हो गई, एनाल्जेसिक हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव हो गई, इंसुलिन हो गई। फिर है जी प्रिवेंटिव पर्पसेस। प्रिवेंटिव का मतलब ये कि डिजीज होने या इलनेस होने से पहले जो हम लेते हैं उसे प्रिवेंटिव पर्पसेस कहते हैं। रिड्यूस डिजीज रिस्क, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, प्रमोट हेल्थ मेंटेनेंस। एग्जांपल होगी जी वैक्सीन, स्टेटिन्स, कंट्रासेप्टिव। वैक्सीन तो आप जानते हैं, स्टेटिन्स का मतलब ये है जो मोटे लोग होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, वो स्टेटिन्स यूज करते हैं कि ब्लड उनके एक तो सर्कुलेट करता रहे, थ्रम्बस फॉर्मेशंस, एथेरोमेटस प्लेक्स फॉर्मेशन कम हो। फिर आप देखो जी थेराप्यूटिक में कंट्रासेप्टिव, सॉरी, प्रिवेंटिव पर्पसेस में कंट्रासेप्टिव भी हैं। कंट्रासेप्टिव की प्रेगनेंसी हेल्ड ना हो। ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है मेडिसिन का? हम डायग्नोज भी करते हैं मेडिसिन से। एड इन डिजीज डायग्नोसिस, असेस ऑर्गन फंक्शन, मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। हम ये किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। असेस ऑर्गन फंक्शन, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को असेस करने के लिए कि वो कितना % काम कर रहा है। मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, किसी कोई मेडिसिन या थेरापी हमने लिया, उसके ट्रीटमेंट रिस्पांस को हम मॉनिटर करने के लिए भी डायग्नोस्टिक पर्पस है मेडिसिन का। जैसा कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट्स। फिर है जी टाइप्स ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन की भी टाइप्स हैं। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये पहले ड्रग्स में भी हमने पढ़ा था, जो डॉक्टर साहब ने आपको प्रिस्क्राइब किए वो मेडिसिन है। ओवर द काउंटर, वो मेडिसिन जो दुकानदार लोग रखते हैं, फार्मेसीज के अलावा जो अवेलेबल होती हैं उसे वो OTC मेडिसिन कहते हैं, जिन पे लीगली सेल या यूज पे इतना गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती या ड्रग इंस्पेक्टर एक्शन नहीं लेता। फिर हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ मेडिसिन में कंटेन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर वेरियस हेल्थ पर्पसेस, एग्जाम्पल हर्ब्स, वाइटामिन, मिनरल्स, बोटॉनिकल एक्सट्रैक्ट्स। फिर है बायोलॉजिक्स एंड स्पेशलिटी मेडिकेशंस, derived from living organisms, are produced using biotechnology, used for complex or rare conditions, high cost drugs। ये बायोलॉजिक और स्पेशल मेडिकेशन एक तो महंगी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ली जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर है जी हम अब ड्रग्स के एक्सप्लोर करते हैं। ड्रग क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, रिस्क क्या है और इफेक्ट्स क्या है। अब डिटेल्ड में वो जो प्रीवियस चीजें हमने सिर्फ डिफाइन की थी, अब हम उन्हें डिटेल्ड में देखते हैं। ड्रग सब्सटेंस altering physiological function, affecting perception, mood, consciousness and behavior। ड्रग वो सब्सटेंस है जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करता है, हमारे परसेप्शन को अल्टर करता है, हमारे मूड को अल्टर करता है, हमारे कॉन्शियस लेवल को अल्टर करता है और हमारे बिहेवियर को अल्टर करता है। फिर सोर्सेज क्या हैं ड्रग्स की?
नेचुरल सोर्सेज में हम देखें तो प्लांट और एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में और लेबोरेटरी प्रोडक्शंस हैं। फिर सोर्सेज ऑफ ड्रग इन फार्माकोलॉजी, नेचुरल सोर्सेज में हम प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। प्लांट से हम मॉर्फिन लेते हैं, क्विनिन, डिजिटेलिस, ये प्लांट सोर्सेज से और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो साथ साथ हम पढ़ेंगे। फिर एनिमल्स से हम इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। फॉरेन में तो ज्यादातर पेग्स से ली जाती है और पाकिस्तान में बाकी जो वो उन जानवरों से ली जाती है जो हलाल हैं। एंटीवेनम्स हम स्नैक्स से लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन और बाकी बहुत सारी मेडिसिन ली जाती हैं। सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सोर्सेस, सिंथेटिक ड्रग्स जो है एस्पिरिन, पैरासिटामोल। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो है अमॉक्सिसिलिन, सिम्वेस्टेटिन। और आगे हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है उनके थेराप्यूटिक यूज की बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे। तो थेराप्यूटिक यूज की बेस पे जैसा कि एनाल्जेसिक्स हैं जो पेन रिलीव करती हैं, पेनाडोल, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, ओपियोइड्स। एंटीबायोटिक्स हैं, आपको पता है पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और बहुत दुनिया के हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं। हम साथ साथ ये डिटेल में पढ़ते रहेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखा जाए, अल्कलाइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स हैं। अल्कलाइड्स में मार्फिन, निकोटीन, कैफीन और बहुत सारी ड्रग्स हैं। स्टेरॉइड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। और बेंजोडाइजेपाइन्स में सेडेटिव्स हैं, एंजियोलाइटिक्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं। और बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ये एक्शन क्या करते हैं उसके हिसाब से भी बेस्ड हैं। एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट हैं। एगोनिस्ट मार्फिन, वो एपेड्स को उसके फंक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, एक अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट है, एंटा मींस एंटी इफेक्ट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट उसके काम करते हैं, लेकिन हम इससे अच्छा इफेक्ट लेते हैं। हम डिटेल में आगे इन्हें पढ़ेंगे। फिर एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, स्टेटन्स हैं और बाकी बहुत सारे DPP4 इनहिबिटर्स है, बहुत सारे और इनहिबिटर्स हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्क और इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स, उसके आगे हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं, ड्रग इंटरेक्शंस हैं। साइड इफेक्ट में ड्रॉजीनेस, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं मेडिसिन के। टॉक्सिक इफेक्ट में क्या आता है? जब हम ज्यादा मेडिसिन ले लेते हैं, पहली स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा था, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, ब्लड में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस, ऑल्टर्ड फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। फिर जी रिस्क एंड इफेक्ट्स में हम देखते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। कुछ लोग कुछ मेडिसिन को इतना यूज कर लेते हैं कि वो एडिक्ट हो जाते हैं उसके, जैसे नेलबन, ट्रेमोल, एविल, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लोग यूज करते हैं और अगर नहीं यूज करते तो उनकी बॉडी टूटना शुरू हो जाती है, दर्द करना शुरू हो जाती है। ओपियोइड्स, बेंजोडाइजेपान्स, स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल। फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, मेडिसिन ज्यादा यूज करने के लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी हैं। लिवर डैमेज फ्रॉम अल्कोहल, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्मोकिंग। फिर बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं, रिलीफ ऑफ सिम्टम। मेडिसिन के एक्चुअल में तो मेडिसिन बेनिफिशियल इफेक्ट्स के लिए हम लेते हैं, लेकिन ये साथ बाकी चीजें तब होती हैं जब उसका हम मिस यूज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर जी हम फार्माकोकाइनेटिक को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल्स
एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग किस तरह होती है। मींस हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक के कौन से प्रिंसिपल्स हैं उस पे, तो अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस तो सिर्फ हमने डिफाइन किया था, अभी डिटेल्ड में इसको पढ़ रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं कि वक्त के साथ साथ आगे फर्दर हम जाके उसको डिटेल से पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन है फार्माकोकाइनेटिक का जो पहला काम है, जो पहला फैक्टर है एब्जॉर्प्शन। कोई भी मेडिसिन हम पहले लेते हैं और वो हमारे स्टोमक से जाके इंटेस्टाइन के जरिए एब्जॉर्ब होती है। एंट्री ऑफ ड्रग इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ओरली ले रहे हैं तो इंटेस्टाइन से, और डायरेक्टली आईवी ले रहे हैं तो आईवी ब्लड में जाती है। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स कौन से हैं जो एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन मींस बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डिफाइन होता है। अगर आप ओरली लोगे तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, अगर आप आईवी लोगे तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। मींस एब्जॉर्प्शन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज डिफाइन करता है। ड्रग फार्मूलेशन। ड्रग की फार्मूलेशन क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए? कुछ चीजें आप देखते हो कि वो लिपो और कुछ हाइड्रोफिलिक होती हैं। ठीक है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। अब कुछ मेडिसिन पानी के साथ अच्छी एब्जॉर्ब होंगी, कुछ लिपोफिलिक होंगी, मींस फैट के यूज या फैट की प्रेजेंस में अच्छी एब्जॉर्ब होंगी। फिर एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। मेडिसिन की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ड्रग फार्मूलेशन क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर्स देखते हैं, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है, एक्सिपिएंट्स नहीं होगा अच्छा, वहां पे डीनेचर हो जाएगी मेडिसिन। या आपने ऐसी मेडिसिन ले ली है, एंटासिड भी ले लिया और साथ मेडिसिन भी ले ली, तो अल्टीमेटली एंटासिड क्या कर देगा? उस मेडिसिन के इफेक्ट को डीनेचर कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर्स भी हैं। ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट। एब्जॉर्प्शन साइट पे ब्लड कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होगा मेडिसिन उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और एक अच्छा इफेक्ट देगा। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू एंड ऑर्गन। ब्लड से टिश्यू और ऑर्गन को जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? यहां पर भी ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, सबसे ज्यादा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो, जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जहां पे जितना ज्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है मेन ऑर्गन्स में, पेरिफेरीज में नहीं, एडिपोज टिश्यू मसल्स में नहीं, जो मेन ऑर्गन्स है वहां पे ब्लड ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है और मेडिसिन का इफेक्ट भी वहां पे बहुत ज्यादा होता है। टिश्यू परमेबिलिटी। टिश्यू की परमेबिलिटी एब्जॉर्प्शन किस तरह से है? फिर प्रोटीन बाइंडिंग। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही है लेकिन प्रोटीन जो बाइंड हो रही है कि नहीं मेडिसिन के साथ, हर जगह पे प्रोटीन बाइंडिंग, एंजाइम बाइंडिंग, रिसेप्टर्स का इंटरेक्शन होता है, वो रिसेप्टर रिसीव कर रहा है कि नहीं, वो बाइंड हो रहा है कि नहीं, तो ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं। फिर ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी, ये चीजें ब्रेन के साइड पे। फिर हम मेटाबॉलिज्म देखते हैं, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी टू फॉर्म मेटाबोलाइट्स। के मेटाबॉलिज्म में मेडिसिन का क्या इफेक्ट आता है? अकर प्राइमरी लिवर में अकर होता है थ्रू एंजाइम्स रिएक्शंस, एंजाइम्स के रिएक्शंस के जरिए। ये आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे मजीद भी। इफेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनएक्टिवेशन, कुछ चीजों को इनएक्टिवेट कर देता है, एक्सिपिएंट्स को इनएक्टिवेट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। एक्स्ट्रा मेडिसिन है तो लिवर एक्सक्रीट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, टॉक्सिक इफेक्ट को उसके जाया कर देगा। एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग्स, ड्रग्स के जो थेराप्यूटिक यूज है उसको एक्टिवेट कर देगा। फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जो ड्रग्स से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकलते हैं उसको फॉर्म करके एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा लिवर। फिर एलिमिनेशन देखते हैं, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बॉडी। बॉडी से हम
जो ड्रग रिमूव होती है थ्रू हेपेटिक एलिमिनेशन, थ्रू यूरिनरी एलिमिनेशन, थ्रू बाकी जो अच्छा लिखा हो। की रूट्स हैं, रेनियल एक्सक्रीशन होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, अदर रूट स्वेट, सलाइवा, ब्रीथ, ब्रेस्ट मिल्क, ये एक्सक्रीशन के रूट्स हैं, एलिमिनेशन के रूट्स हैं। और इसको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसा कि किडनी साइड पे आप देखोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है कि जीएफआर कितना है। अब जैसा कि 120 ml पर मिनट जीएफआर है, अगर जीएफआर कम होगा तो अल्टीमेटली एलिमिनेशन भी कम होगी। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो लूप ऑफ हेनले और बाकी जो ट्यूब्स हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में, उसकी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इस पर डिपेंड करता है। बाइल एक्सक्रीशन मींस हेपेटिक जो हेपेटिक जो एलिमिनेशन का तरीकाकार है, मीन एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक चीजें हमारे हेपेटिक एलिमिनेशन के थ्रू होती हैं, मींस फीसेस के थ्रू जो निकलते हैं, वो बाइल एक्सक्रीशन पे डिपेंड करती हैं, बाइल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ये चीजें इफेक्ट करती हैं। ये था फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम देखते हैं जी फार्माकोडायनामिक्स मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जो हम ड्रग लेते हैं उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, जैसा कि पेनाडोल लेंगे तो अल्टीमेटली दर्द और बुखार कम होगा। ये चीज अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शन। हम ड्रग के फार्माकोडायनेमिक में ड्रग इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे, मींस इंसान या जानवर, टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और एडवर्स रिएक्शंस अल्टीमेटली हर मेडिसिन, हर इंडिविजुअल का अपने एडवर्स रिएक्शंस उस पे आते हैं। मेडिसिन के भी एडवर्स रिएक्शन है और पेशेंट, इंडिविजुअलाइज पेशेंट ने उस मेडिसिन को किस तरह परसीव किया, मींस उसके रिसेप्टर्स ने उसका क्या एडवर्स रिएक्शन आया। फिर इंपॉर्टेंस हम देखते हैं ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी, प्रेडिक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्सेस, मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट और एंटागोनिस्ट। मींस फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग थेरेपी को ऑप्टिमाइज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें पॉजिटिव आउटकम आए, जो मेडिसिन हम जिस मकसद के लिए ले रहे हैं उसका पॉजिटिव आउटकम आए। प्रिडिक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्सेज, ड्रग के रिस्पॉन्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या आएगा। आप पेनाडोल लोगे तो अल्टीमेटली पेन रिलीव होगा, बुखार कम होगा। एंटीबैक्टीरियल लोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे, इन्फेक्शन कम होगा। मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट्स, हम फार्माकोडायनेमिक्स में कोशिश करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम किए जाएं। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं, इसी वजह से दी जाती हैं। और एंटागोनिस्ट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं। अच्छा, एगोनिस्ट हम पढ़ते हैं, पहले तो हमने सिर्फ डिफाइन किया था, अभी जरा से डिटेल में पढ़ते हैं। ड्रग्स दैट बाइंड टू एंड एक्टिवेट रिसेप्टर्स मिमिकिंग एंडोजीनस एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग्स हैं जो बाइंड होती हैं एंड एक्टिवेट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। मिमिकिंग एंडोजीनस एगोनिस्ट मीन के इफेक्ट को कंबाइंड मेडिसिन हम दिए जाते हैं कि हम थेराप्यूटिक इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हाई एफिनिटी बाइंडिंग टू रिसेप्टर। हाई एफिनिटी बाइंडिंग टू रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये मेडिसिन बाइंड करे ताकि हमें अच्छा आउटकम मिले। इंडक्शन ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस आए। एक्टिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज, डाउनस्ट्रीम सिग्नल पाथवेज एक्टिवेशन हो। एग्जाम्पल, मॉर्फिन को हम ओपियोइड एगनिस्ट कहते हैं। अल्ब्यूट्रॉल बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट कहते हैं। अल्ब्यूट्रॉल बीटा ब्लॉकर है, बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट कहते हैं इसे। फिर एंटागनिस्ट, ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर विदाउट एक्टिवेटिंग देम। ये एंटागनिस्ट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाती हैं। जब ये बाइंड हो जाती हैं तो एगनिस्ट मींस जिसने थेरापी को इफेक्ट देना होता है उसको स्पेस ही नहीं मिलती कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो, क्योंकि एंटागनिस्ट जाके बाइंड हो गया है। इसके भी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
वो आगे हम पढ़ते हैं. Sorry. Activating them, blocking endogenous agonists or other drugs. Mechanism of action, competitive antagonism. इनका कंपटीशन लग जाता है एंटागनिस्ट के साथ. एंटागनिस्ट का एगनिस्ट के साथ. कंपीटिंग फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग साइड. अब एगनिस्ट कहता है कि मैंने भी बाइंड करना है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग साइड पे, और एंटागनिस्ट भी बाइंड कर रहा है. कंपटीशन आ जाता है. नॉन कंपीटेटेड antagonism binding to allosteric sites, reducing receptor affinity or efficacy. एंटागनिस्ट जो है रिसेप्टर साइड पे बाइंड हो जाते हैं और एगनिस्ट को काम करने नहीं देते. मींस एगनिस्ट के इफेक्ट को खत्म करता है. एंटा मींस एंटी इफेक्ट ले आएगा. रिसेप्टर एंड टाइप्स हैं. रिसेप्टर एंटागनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट. रिसेप्टर एंटागनिस्ट रिसेप्टर साइट को बाइंड करेंगे. फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस को एंटागनिस्ट करेंगे, मीन एंटी काम करेंगे. एग्जाम्पल प्रोप्रानोल बीटा ब्लॉकर है. बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट को ही बाइंड कर देगा, बीटा ब्लॉकर्स. और इसका इफेक्ट क्या आएगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और हार्ट रेट कम हो जाएगा. ठीक है. डायफेनहाइड्रामीन एंटीहिस्टामिन है. इस तरह आगे फर्दर हम डिटेल में इनको देखेंगे. ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस. ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस देखते हैं. एगनिस्ट और एंटागनिस्ट जाके जब रिसेप्टर साइट पे ड्रग जाती है तो वो किस तरह से इंटरेक्शंस करती है. Importance: influence pharmacological effect by affecting receptor activation, signaling pathways and cellular response. ठीक है. Influence pharmacological effects. ये pharmacological effects को influence करते हैं by affecting receptor activation, receptor को activate करके, signaling pathways, signals produce करते हैं, and cellular responses और cellular responses देते हैं. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरेक्शंस. कौन से फैक्टर्स हैं जो इन रिसेप्टर्स इंटरेक्शंस पे इफेक्ट करते हैं? एफिनिटी, एफिकेसी, सिलेक्टिविटी. कि मेडिसिन्स की एफिकेसी क्या है, सिलेक्टिविटी क्या है और एफिनिटी, इसको भी हम डिटेल से देखते हैं. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट. Emax AC50. कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व मींस कंसंट्रेशन मेडिसिन की कितनी थी. रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट. ड्रग आपने किस डोज या मिकदार में ली और उसका इफेक्ट क्या है. डिसोसिएशन कांस्टेंट KD. एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर रिसेप्टर. ये था आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर इसमें कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह इसको मजीद अच्छा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे. थैंक यू.